आज की डेट में जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा है वो ये है कि मैं इस गोल्ड और सिल्वर की रैली को कैच कैसे कर सकता हूं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आपके पास इसका एक सटीक सॉल्यूशन होगा, सटीक आंसर होगा। आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, ना सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की बल्कि किसी भी प्रोडक्ट की। अगर वो स्ट्रॉन्ग रैली में चल रहा है तो उस रैली का पार्ट कैसे बनते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन गोल्ड और सिल्वर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस समय मार्केट में हालत ये है कि दिवाली और धनतेरस की वजह से सिल्वर की शॉर्टेज हो चुकी है, रादर गोल्ड की भी शॉर्टेज है। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें इस तरीके से पता लगता है कि जब कभी भी एमसीएक्स के प्राइसेस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज के ट्रेड हो रहे हैं तो मोस्टली आपका फिजिकल मार्केट में अगर आप गोल्ड परचेज करने जाएंगे या सिल्वर परचेज करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर अगर आपको परचेज करना है तो 100 रुपीज वाला वो प्रोडक्ट जो है वो आपको वहां पर मिलेगा 100 रुपीज 50 पैसे का। या फिर मैं इसको अगर प्रैक्टिकल नंबर से बात करूं तो आपको फिजिकल मार्केट में जो सिल्वर मिलेगा वो मिलेगा 1,05,000 रुपए से लेकर 1,02,2500 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो फिजिकल मार्केट का प्रीमियम है वो ब्रॉडली पहली बात तो पॉजिटिव में रहता है, एज इन फिजिकल मार्केट माइनस एमसीएक्स जो मार्केट है वो ब्रॉडली पॉजिटिव रहती है। कभी कभी नेगेटिव भी होती है लेकिन ब्रॉडली पॉजिटिव रहती है, क्योंकि ज्वेलर अपने सिल्वर को जब स्टोर करके रखता है तो वो आपसे चार्जेस उसके चार्ज करता है, विच इज अ वेरी वेरी लॉजिकल थिंग। तो यहां पर अगर सिल्वर एमसीएक्स पे चल रहा है 1 लाख रुपए का तो मार्केट में आपको सिल्वर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1,02,000 रुपए का, मान लेते हैं अभी के लिए। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स पे जो गोल्ड चल रहा है मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, तो वो आपको फिजिकल मार्केट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1,01,000 रुपए के आसपास का, तो 1,000 रुपीज के आसपास का, या 500 रुपए या 200 रुपए अप्रोक्सीमेटली इतना महंगा आपको गोल्ड मिलता है। क्योंकि गोल्ड की डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा मैनेज रहती है, इसीलिए उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं होता, 5,000 6,000 ऐसा प्रीमियम नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज की डेट में एनी गेसेस, चलिए यहां पर एक गेम खेल लेते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर। अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल मार्केट एमसीएक्स से किस तरीके से ट्रेड करती है, किस तरीके से अपनी वैल्यू को डिराइव करती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए, गेम खेलते हैं यहां पर। आप मुझे अभी के अभी कमेंट्स में बताइए, और आपने कमेंट को डिलीट नहीं करना है, ये क्वेश्चन है, ये गेम है जो हम यहां पर खेल रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस समय अगर एमसीएक्स पे गोल्ड चल रहा है, जो कि इस समय प्रैक्टिकली चल रहा है 1,62,000 रुपीज के आसपास का, तो फिजिकल मार्केट में ये कितना चल रहा होगा? चलिए जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, एक नंबर लिख दीजिए। 1,58,000, 1,55,000, 1,60,000, 62,000। एमसीएक्स पे 1.62 लाख चल रहा है, तो फिजिकल मार्केट में 1.5 है, 1.55 है, 1.6 है, 1.62 है, 1.7 है, 1.65 है, क्या चल रहा होगा जल्दी से मुझे बताइए, और मैं आपको अपना आंसर अगले 2 सेकंड के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों आपको मालूम है इस समय फिजिकल मार्केट के अंदर जो प्रीमियम चल रहा है वो कम से कम 30,000 रुपीज ऊपर है, और ये मैं 30,000 रेट बता रहा हूं अभी परसों रात का। उसके बाद सिल्वर एक बार 4% का अपर सर्किट कल भी मार चुकी है। मैं कल रेट नहीं पता कर पाया क्योंकि ज्वेलर्स जितने भी हैं वो सारे धनतेरस और दिवाली की प्रिपरेशन में बिजी हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास का तो सीधा सीधा नंबर है, रादर 32-33,000 के आसपास का नंबर मेरे को अपने कुछ जानकारों से सुनने को मिला है। मैंने खुद बात नहीं करी है लेकिन कुछ जानकारों से सुनने को मिला है। 30,000 को मेरा खुद का सुना हुआ नंबर है, लेकिन 32-33,000 नंबर भी मैंने सुना है। इतना प्रीमियम मार्केट में सिल्वर का चल रहा है। एंड गोल्ड भी अप्रोक्सीमेटली जो 500 से 1,000 रुपए महंगा रहा करता है फिजिकल मार्केट के अंदर, वो भी कम से कम 2 से 4,000 रुपए महंगा हो रहा है अलग अलग ज्वेलर्स के पास। आपको मालूम है उसका रीजन क्या है? नहीं, मैं यहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको स्ट्रेटजी बताने के लिए आया हूं, और मैं स्ट्रेटजी भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आज की डेट में अब यहां पर हालत ये है कि एमसीएक्स पे प्राइसेस जो भी चल रहा है, गोल्ड एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे बिक रहा है मार्केट के अंदर, सिल्वर एक जबरदस्त एक्स्ट्रा प्रीमियम पे बिक रहा है, और ये एक ऑल टाइम हाई प्रीमियम है फिजिकल मार्केट के अंदर। इससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री में, पिछले 18 साल की हिस्ट्री में मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। रादर पिछली बुल मार्केट जो सिल्वर की आई थी वहां पर भी ये सीन नहीं था, और मैंने कुछ ज्वेलर से जो बात करी वहां पर भी वो कह रहे हैं कि अभी ये सीन यहां पर रह सकता है। अब दोस्तों विदाउट थिंकिंग अबाउट द फिजिकल मार्केट, अब हम मुद्दे पर वापस आते हैं। एक बात से तो हम सभी लोग जूझ रहे हैं, वो क्या है? वी हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम में से बहुत सारे लोगों ने, इफ नॉट ज्यादातर, तो बहुत सारे लोगों ने सिल्वर की रैली को मिस कर दिया होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं दोबारा से सिल्वर की रैली का पार्ट बन सकता हूं? अब दोस्तों यहां पर आपके खुद के माइंड में 2 थॉट्स आ रहे होंगे। अगर आप रैशनली सोचें तो यार पहला थॉट तो ये आएगा कि हाँ यार मुझे इमीडिएटली सिल्वर बाय कर लेना चाहिए,
क्योंकि रैली तो चल रही है। दूसरा थॉट ये आ रहा होगा कि यार सिल्वर तो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, इस समय रिस्क बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड बहुत छोटा हो सकता है। क्योंकि अगर यहां से सिल्वर, जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, गोल्ड भी आजकल वॉलेटाइल होता जा रहा है, लेकिन सिल्वर तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, वो एक एक झटके में 10-10% नीचे आ जाता है, 4-4%, फिर उसके बाद 6%, 8% नीचे आ जाता है। तो दोस्तों यहां पर इस रैली का पार्ट कैसे बना जा सकता है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सटीक आंसर देने वाला हूं इस वीडियो के एंड तक। तो आज की डेट में जो $1 मिलियन क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा है वो ये है कि मैं इस गोल्ड और सिल्वर की रैली को कैच कैसे कर सकता हूं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आपके पास इसका एक सटीक सॉल्यूशन होगा, सटीक आंसर होगा। आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, ना सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की बल्कि किसी भी प्रोडक्ट की। अगर वो स्ट्रॉन्ग रैली में चल रहा है तो उस रैली का पार्ट कैसे बनते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें कि किसी पूरी की पूरी रैली का पार्ट कैसे बनते हैं, या फिर रिवर्सल कैसे कैच करते हैं, कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस के थ्रू रेगुलर इनकम कैसे कमाते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर भी करता हूं। अगर आपको इसके डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिएगा, हम इसके डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम चलेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस समय गोल्ड और सिल्वर की रैली का पार्ट बन सकते हैं। एट द सेम टाइम ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो स्ट्रॉन्ग रैली में चल रहा है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जोमैटो का शेयर चल रहा था, तो कैसे आप इसकी स्ट्रॉन्ग रैली का पार्ट बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आइए बात करना शुरू करते हैं। आइए चार्ट्स ओपन करते हैं और मैं आपको इस $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर अब करने वाला हूं। दोस्तों यहां पर मैं ओपन कर रहा हूं अपने चार्ट्स और यहां पर आपके सामने कोई एक स्टॉक खुला हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने गोल्ड और सिल्वर की बात करी है तो हम उसी की रैली पे चलेंगे। तो यहां पर हम चलते हैं सिल्वर, जिसकी रैली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। दोस्तों आपको यहां से दिख ही रहा होगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली में है, सिल्वर बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए आर्ली चार्ट। वैसे ये स्ट्रेटजी सबसे मजे की बात है किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकती है, लेकिन हम यहां पर आर्ली चार्ट ओपन करेंगे। अब यहां पर देखिए ये हम आ जाते हैं आर्ली चार्ट पे। तो कोई भी प्रोडक्ट जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहता है, जैसे कि वो यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है। दोस्तों द प्रॉब्लम इज कि मैं सिल्वर या गोल्ड के, क्योंकि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैं इनके 3 महीने से ज्यादा पुराने रेट ढूंढ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये स्ट्रेटजी यहां पर इन प्राइसेस पे दिखा रहा हूं। लेकिन आई डो नॉट वांट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन विद यू। मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए स्ट्रेटजी सिखाना चाहता हूं। आप इसको अपने एंड पे टेस्ट कीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। आइए यहां पर सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट अभी भी अप ट्रेंड में है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं मूविंग एवरेज। एक नहीं, दो नहीं, 3 मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं। तो मेरा एक सिस्टम है जिसमें मैं 3 मूविंग एवरेज यूज करता हूं। सो 1, 2 एंड 3। अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो आप यूज करेंगे 9, 30 और 100। हर अगली मूविंग एवरेज पिछली वाली से अप्रोक्सीमेटली 3 गुना होनी चाहिए। तो 9, 30 और 100। आप 10, 30 और 90 भी यूज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला उसके अंदर। लेकिन बिकॉज आई एम यूज्ड टू यूजिंग दिस 9, 30 एंड 100 पीरियड मूविंग एवरेज, तो ये रही 9 पीरियड मूविंग एवरेज। ये मैंने यहां पर इसको आपके लिए डार्क कर दिया है। अगली मूविंग एवरेज आपकी 30 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसको भी मैं यहां पर डार्क कर देता हूं और नंबर कर देते हैं 30। और तीसरी मूविंग एवरेज आपकी 100 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसको हमने कर दिया 100। स्टाइल में गए, इसका हमने कलर चेंज किया और यहां पर हमने इसको कर दिया 100 पीरियड मूविंग एवरेज। अब दोस्तों देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि ट्रेंड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब इसने यहां पर डिप भी दिया। क्या हम यहां पर बाय नहीं कर सकते थे? इसने यहां पर भी डिप दिया, क्या यहां पर बाय करना बनता था? इसने यहां पर भी डिप दिया, यहां पर भी डिप दिया, यहां पर भी डिप दिया। इसने बहुत बार डिप्स दिए और अभी भी आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इसको रैली कंटिन्यू करनी है तो फिर ये डिप देगा। आपको इस डिप को कैच कैसे करना है दोस्तों, कैसे पता लगाया जाए कि ये अप ट्रेंड का ही डिप है या फिर एक रिवर्सल है? दोस्तों यहां पर हम चलते हैं एक इंडिकेटर पे जिसका नाम है RSI। आई एम वेरी श्योर आपने नाम तो सुन रखा होगा, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही प्राइसेस में रिवर्सल आना शुरू होता है RSI सीधा डिप मार देती है। लेकिन 14 पीरियड RSI को टाइम लगेगा नीचे तक आने के लिए, इसलिए हम इसको कर देते हैं 5 पीरियड RSI। दोस्तों यहां पर आप 5 पीरियड, 6 पीरियड, ऐसा कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिसाइजली 5 यूज कीजिए, लेकिन 5 मैं यूज करता हूं इसलिए आप 5 यूज कर सकते हैं यहां पर। तो दोस्तों यहां पर हमने 5 पीरियड RSI यूज कर ली है, प्लस साथ में हम इसकी स्मूथेड मूविंग एवरेज को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। यहां पर हम इसको कर देते हैं ब्लैक लाइन से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और इसका नंबर कर देते हैं हम 50 पीरियड, क्योंकि ये हमें एक बड़ा नंबर चाहिए। एट द सेम टाइम इसकी स्मूथेड लाइन को अब यहां पर एक्टिवेट कर दीजिए, जिसको हमने यहां पर ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहां पर हम 14 पीरियड की जगह इसको 20 पीरियड कर देते हैं। अब यहां पर देखिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो हम पुराने से पुराने प्राइसेस पे चलते हैं। यहां पर आपके प्राइसेस में डिप आता है,
तो पहली चीज तो आपकी जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है वो किसिंग डिस्टेंस के पास आए या फिर माइन्यूटली ब्रीच करे आपकी 30 पीरियड मूविंग एवरेज को, तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे रहे। जैसे कि ये दिस इज नॉट अ किसिंग डिस्टेंस वाइल दिस दे आर एक्चुअली किसिंग। यहां पर अगर हम देखें, हम यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये किसिंग डिस्टेंस था। दोस्तों आपको ट्रेड कहां पर लेना है, सबसे पहली आप कंडीशन लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर और 30 100 के ऊपर होना चाहिए। अब इसके बाद ये स्टॉक डिप लेता है इन सच अ वे कि 9 पीरियड 30 के पास किसिंग डिस्टेंस पे आ जाए, और या ब्रीच करना हो तो ब्रीच भी कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी ये है कि आपका आरएसआई जो है वो इस समय ओवरसोल्ड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए इस जगह पर आपका आरएसआई ओवरसोल्ड होता है, लेकिन यहां पर मूविंग एवरेज का किसिंग डिस्टेंस नहीं है। यहां पर आपका फिर आरएसआई ओवरसोल्ड होता है और इस समय नाउ दे आर किसिंग ईच अदर। यहां पर अब दो कंडीशंस मीट होंगी तो आप बाय करेंगे। पहला आपका आरएसआई 20 ईएमए के ऊपर जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपका 9 पीरियड ईएमए 30 के ऊपर वापस निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मूविंग एवरेज भी डेविएट हो रहा है, आरएसआई भी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। दोस्तों ये सारी कंडीशन मीट होती हैं, यहां पर हम इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के नीचे जाएगी, ना कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे जाएगी। नो, आई रिपीट, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के नीचे जाएगी। मैं 9 और 30 के क्रॉसओवर की यहां पर बात क्यों नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहां से ये अभी अभी ऊपर रिवाइव होना शुरू हुई है, तो चांसेस आर हाई कि वो वापस रिट्रैक्ट कर सकती है। इसीलिए ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस है व्हेन 9 पीरियड ईएमए विल गो बिलो 100 पीरियड ईएमए। दोस्तों मैं सारी कंडीशन आपके लिए रिपीट कर रहा हूं और मैं आपको एक एग्जांपल इसका और दिखाता हूं। यहां पर देखिए इस जगह पर आपकी आरएसआई ओवरसोल्ड होती है, लेकिन मूविंग एवरेज का किसिंग डिस्टेंस नहीं है। इस जगह पर होती है, अब आपकी मूविंग एवरेज किसिंग डिस्टेंस पे अभी भी नहीं है, लेकिन यहां पर है। अब दोस्तों यहां पर 4 सितंबर का डेटा आ गया और यहां पर अब मुझे ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर पहली चीज आपका आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए। वो तो आपका चला गया अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास ही, लेकिन अभी तक 9 ईएमए 30 के नीचे है। तो अब जब 9 पीरियड ईएमए 30 के ऊपर चली जाती है, इस जगह पर तकरीबन 4 घंटे के बाद ऐसा होता है कि 930 के ऊपर चली गई। अगर आपको लग रहा है कन्विंसिंगली नहीं गई है तो यहां पर तो डेफिनेटली चली गई है। अब दोस्तों यहां पर हम इसको बाय करेंगे और अभी तक हम इसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर देखिए 6 दिन में सिल्वर ने आपको 4200 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन में सिल्वर ने आपको 5500-600 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया है और यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाता है और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन के अंदर सिल्वर ने आपको 1500 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया है। अगर आप एक सिल्वर का लॉट होल्ड करते हैं तो उसका लॉट साइज 30 किलोग्राम का होता है। अगर आप मिनी लॉट होल्ड करते हैं, सिल्वर मिनी होल्ड करते हैं, तो उसका लॉट साइज 5 किलोग्राम का होता है और सिल्वर माइक्रो 1 किलोग्राम। सिल्वर माइक्रो होल्ड करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 18-19 हजार के आसपास का मार्जिन चाहिए। अब सोचिए 10 दिन में आपने 19 हजार से अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 रुपए कमाए। यहां पर एग्जिट के टाइम पर पैसे तो आपने ज्यादा कमाए थे यहां पर, लेकिन एग्जिट के टाइम पर भी यू हैव अर्नड ऑलमोस्ट 10% आरओआई ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ऑन योर मार्जिन अमाउंट। आप अगर बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहते थे तो देयर वर मल्टीपल टाइम्स जहां पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां पर आपका स्टॉप लॉस था, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि आप एक ही लॉट लेके चल रहे हैं। अगर आप ज्यादा लॉट लेके चल रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करते रहिए। दोस्तों एक ट्रेड हम यहां पर और देख लेते हैं। इस जगह पर आपकी आरएसआई दोबारा ओवरसोल्ड हो जाती है। यहां पर किसिंग डिस्टेंस क्या इन्होंने वापस ब्रीच कर दिया है, सेल नहीं बना है, उसके बाद दोबारा से यहां पर है। अब यहां पर देखिए जैसे ही मूविंग एवरेज वापस ऊपर जाना शुरू करती है, इस जगह पर सिल्वर में बाय बनता है, क्योंकि यहां पर आपका आरएसआई एमए के ऊपर चला गया है और उसके बाद आप यहां पर देखिए अभी तक इसने आपका स्टॉप लॉस नहीं ब्रीच किया है। 15,000 पॉइंट्स के आसपास का मूव और उसके बाद भी यहां पर देखिए, सोचिए अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको दिखाता हूं कि इसने हमें कितना बड़ा ट्रेड दिया है, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद अब हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ यही वाला है, आरएसआई का कोई लेना देना नहीं है। मजे की बात देखिए, पिछले 25 दिन में सिल्वर आपको 35,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे चुकी है और इस समय भी 35,170 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी हुई है। इमेजिन सिल्वर का रेट चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1,63,000 के आसपास, उसमें से 35,000 पे आप इस समय प्रॉफिट में खड़े हुए हैं, 19,000 का मार्जिन लगा के एक माइक्रो के ऊपर। मैं आपको यहां पर ल्योर करने की कोशिश नहीं कर रहा कि आपको माइक्रो करना चाहिए, मिनी करना चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करना चाहिए। रादर मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप सिल्वर ईटीएफ में काम कर सकते हैं। आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर ईटीएफ के लेकर रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी ऐसी है जो आपको लॉन्ग टर्म रैली के अंदर
हेल्प करेगी कि किस तरीके से एंटर करना है। दोस्तों ऐसी बहुत ही कम स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म रैली का पार्ट बना देती है, एंड इट इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजीज। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अपने एंड पे टेस्ट कर लीजिएगा। और स्ट्रेटजी को सोचते कैसे हैं, स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, स्ट्रेटजी में कौन कौन से पैरामीटर्स कैसे ऐड किए जाते हैं, कमोडिटी मार्केट की स्ट्रेटजीज, ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्लीज मेक श्योर कि वो जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सस्टेनेबल ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, तो आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे अपनी जिंदगी को बेस नहीं कर सकते, अपनी ट्रेडिंग को बेस नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। जितने भी प्रॉप ट्रेडर्स हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, वो सारे अपने कैपिटल को अलग अलग स्ट्रेटजीज में डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि हर बार सिल्वर में रैली नहीं चल रही होगी, कभी आपको रिवर्सल ढूंढना पड़ेगा। जैसे आज सिल्वर अगर बहुत ऊपर आ गया है तो एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी है जो आपकी हेल्प कर सकती है ये पता करने में कि सिल्वर में रिवर्सल कब आने वाला है या अप्रॉक्सीमेटली कब आने वाला है। तो दोस्तों ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज आप ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखते हैं। कैसी लगी आपको ये फोमो को ओवरकम करने वाली स्ट्रेटजी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हां, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरे से और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई नो एंड दैट आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।